अ वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमन सोडी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 8 ऑफ क्लास 10। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, देर आर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हम यूज़ करते हैं। दोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वी आर गोइंग टू अप्लाई टुडे टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस। नाउ बिफोर दैट, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको पता चलेगा कि जनरली आपको बेस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज़ निकालनी पड़ती हैं, एंड देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन फर्दर। तो जनरली स्टूडेंट्स को इसी में कंफ्यूजन होता है कि बेस एंगल कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है। तो बिफोर वी स्टार्ट द एक्सरसाइज क्वेश्चंस, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दैट। सपोज वी टेक अ राइट एंगल ट्राइंगल. Let us suppose we have a right angle triangle A B C, जिसमें right angle B के ऊपर है, that is 90 degree. Now one important thing that you need to remember is the side which is opposite to 90 degree is known as the hypotenuse. अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ देर आर टू अदर साइड्स, एक इसमें से परपेंडिकुलर है और एक बेस है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी साइड बेस है? वो सब डिपेंड करता है कि आपका बेस एंगल कौन सा है। समटाइम्स द बेस एंगल इज गिवन एज दिस, एंगल सी। सपोज इसी रिस्पेक्ट में, एंगल सी के रिस्पेक्ट में, वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज, जो भी आपका बेस एंगल है उसके जो ऑपोजिट साइड है वो साइड आपका परपेंडिकुलर होगा, और वो साइड जो जिसके ऊपर वो एंगल बना है दैट विल बी योर बेस। अगर मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा रिवर्स कर दूं, सपोज दिस साइड आई टेक एज ए, नाउ दिस साइड इज टेकन एज सी एंड दिस साइड इज टेकन एज बी। अगर मैं सी को बेस एंगल मान के चलती हूँ यहाँ पे, दैट डजेंट मीन कि सी की यहाँ आने से इसका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो गया है। For this angle C, now here this becomes the base. What we have done here is we have just inverted the triangle. हमने triangle के नाम वही रखे हैं, corners भी वही रखे हैं, सिर्फ उसकी direction change कर दी है। So please don't think कि ये वाली side perpendicular है, ऐसा नहीं है। जिस साइड पे आपका एंगल बना है वो आपका बेस होता है, और एंगल के ऑपोजिट वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर होती है। 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, देन सॉल्विंग द क्वेश्चंस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अपार्ट फ्रॉम दैट, देर इज वन निमोनिक्स दैट यू नीड टू लर्न। ये निमोनिक्स हमारे स्कूल टाइम से भी चलता आ रहा है, आई एम वेरी श्योर आपके स्कूल टीचर्स ने भी आपको बताया होगा। सो लेट मी टेल यू शॉर्ट फॉर्म। So this mnemonics is read as Pandit Badri Prasad, Har Har Bole, Sab Chele Tere. Although it sounds very funny, but it is a very useful mnemonics. S का मतलब है साइन। साइन हम लेते हैं रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। C stands for cos, which we take the ratio of base and hypotenuse, and T stands for tan, for which we take the ratio of perpendicular and base. तो अगर आपको ये निमोनिक्स याद है तो फाइंडिंग आउट द 6 T ratios is not a very difficult task for you. तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में इट सेज, इन ट्राइंगल ABC विच इज राइट एंगल्ड एट पॉइंट B, ए बी की वैल्यू आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर्स एंड बी सी की वैल्यू आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर्स। आपको वैल्यूज निकालनी है साइन ए और कॉस ए, दैट मीन्स फर्स्ट एंगल जो बेस एंगल आप मान के चलोगे वो है आपका एंगल ए, और सेकेंड जो आपका बेस एंगल मान के चलेंगे वो हम है लेंगे एंगल सी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हम उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। As we all know, hypotenuse square is equal to the sum of perpendicular. Perpendicular in this case is 7. So let's take square of 7 plus base का square, that means 24 का square. Let's substitute the value. 7 square का मतलब है 49, और 24 का square हमारा होता है 576। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 625। So I hope all of you know how to find the square root. सो एच की वैल्यू हो जाएगी हमारी 25, बिकॉज 625 जो है वो 25 का स्क्वायर होता है। सो दिस गिव्स अस द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज। लेट्स राइट द वैल्यू हियर ऑल्सो। अब हम बेस एंगल ए के अकॉर्डिंग लिखते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। फॉर एंगल ए, परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है दैट विल बी द साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। ऑपोजिट साइड है इसकी बी सी, विच इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर्स।
एंड बेस इसका है 24 सेंटीमीटर्स। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अभी हमने निकाली है विच इज़ 25 सेंटीमीटर्स। तो व्हेन वी स्टार्ट सॉल्विंग, साइन ए का मतलब है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, दैट मीन्स इन दिस केस इट विल बी 7/25। सिमिलरली अगर आपको कॉस ए की वैल्यू निकालनी है तो आप रेशियो लोगे बेस और हाइपोटेन्यूज की, विच इन दिस केस इज 24/25। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एंगल सी। अगर हमारा एंगल सी बेस एंगल है तो इसके जो ऑपोजिट साइड है वो आपका बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो एंगल सी के लिए हमारा परपेंडिकुलर है 24 सेंटीमीटर्स और हमारा बेस है 7 सेंटीमीटर्स और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो फिक्स्ड है, दैट इज 25 सेंटीमीटर्स ऑपोजिट टू 90 डिग्री। तो साइन सी की वैल्यू निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू साइन सी, विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी। साइन सी की वैल्यू होगी 24/25 और cos c की वैल्यू हमारी हो जाएगी 7/25। So I hope this question is clear to you. Let's see question number 2 now. In question 2 it says in the given figure we have to find the value of tan p minus cot r. तो सबसे पहले हम एंगल P को बेस एंगल मान के चलेंगे। सेकेंड डायग्राम जो बनाई है उसमें हम एंगल R को बेस एंगल मान के चलेंगे और फिर इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी है मिसिंग साइड, दैट इज क्यू आर। अब इस केस में आपको हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी गिवन है और एक साइड भी गिवन है। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिसिंग साइड। क्यू आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट मीन्स 13 के स्क्वायर में से आप जब दूसरी साइड का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 13 स्क्वायर का मतलब है 169 minus 144 which gives you the value as 25 centimeters, or QR can be written as 5 centimeters. Why 5 centimeters? Because 25 is the square of 5. So that means this value is coming as 5 centimeters. अगर यहाँ पे 5 है तो this side will also be 5. Now let's come to the base angles. अगर हम एंगल P को बेस एंगल मान के चलते हैं तो इसका परपेंडिकुलर इसकी ऑपोजिट साइड होगा। ऑपोजिट साइड का मतलब है इसका परपेंडिकुलर होगा 5 सेंटीमीटर्स और इसका बेस होगा 12 सेंटीमीटर्स एंड इन दिस केस द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर्स। सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p। जैसे कि हमें पता है tan p इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दिस कैन बी रिटन एज 5/12। इस क्वेश्चन में आप ये दोनों पीस को कंफ्यूज मत करिए। दिस पी स्टैंड्स फॉर द एंगल और ये पी हमारा रेफर करता है परपेंडिकुलर को। सिमिलरली जब हम एंगल आर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इन दिस केस एंगल आर की जो ऑपोजिट साइड है दैट बिकम्स योर परपेंडिकुलर। तो एंगल आर के ऑपोजिट साइड यहाँ पे है 12 सेंटीमीटर्स, सो योर वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर हियर इज 12 सेंटीमीटर्स। Your value of base in this case is 5 centimeters and the hypotenuse is 13 centimeters. So let's find the value of cot r now. Cot r का मतलब है base और perpendicular का ratio. So this can be taken as 5/12. So this value is also 5/12. This value is also 5/12. जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? Yes, the answer will be 5/12 minus 5/12 or the answer will be equal to 0. So I hope this question is clear to all of you. Let's begin with question number 3. Question number 3 में आपको sin A की वैल्यू गिवन है 3/4 and you need to find the value for cos A and tan A. So that means in this particular case we are going to take angle A as the base angle. Suppose angle B is 90 degree and the side opposite to that will be hypotenuse. So now since the ratio of sine A is given or the value of sine A is given as 3/4, 3/4 का मतलब है आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो गिवन है। सो लेट अस सपोज कि परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी 3r है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारी 4r है। सी बिकॉज इट इज़ अ रेशियो चिल्ड्रन तो हम डायरेक्टली उनकी वैल्यूज 3 और 4 नहीं ले सकते, यू हैव टू अज्यूम अ वेरिएबल विद दैट। सो डिपेंडिंग ऑन दीज टू वी नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ द बेस विच इज AB. We apply the Pythagoras theorem here. AB square will be equal to hypotenuse square. Hypotenuse square का मतलब है 4r square minus 3r square. Or this can be written as 16r square minus 9r square which will be equal to 7r square. तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो AB की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 7r.
नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a. तो दैट इज़ वेरी सिंपल. cos a का मतलब है आपको बेस लेना है. दैट मीन्स √7r divided by the hypotenuse 4r. So definitely r and r will get cancelled. So the ratio can be written as √7 upon 4. Similarly, अगर हमें tan a की वैल्यू निकालनी है, so we will take the ratio of the perpendicular and base. That means we will take ratio of 3r upon square root of 7r. Again, r and r get cancelled, so the ratio will be 3 upon √7. So this is how you calculate the values. अगर आपको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है तो आप बाकी सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज ऑल्सो सिमिलर क्वेश्चन. इस केस में आपको 15 cot a इज इक्वल टू 8 गिवन है. इसे देख के कंफ्यूज मत होइए. वी विल टेक 15 ऑन दी अदर साइड. तो cot a की वैल्यू हम लिख सकते हैं 8 अपॉन 15. तो इफ़ यू रिमेंबर फॉर cot a द रेशियो इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. इसका मतलब हम बेस को एज्यूम करके चल रहे हैं 8r और परपेंडिकुलर को एज्यूम करके चल रहे हैं 15r. Why we are taking this as the base? Because we are finding it with respect to angle A. So now first we need to find the value of AC by using Pythagoras theorem. AC square will be equal to the sum of the squares of opposite sides. That means 8r square by r. Like I told you in the previous question, this is a ratio. So you cannot take the values directly. 8r square plus 15r square. Or this can be written as 64r square plus 225r square. So when you add these two, you will get AC square is equal to 289r square. तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो AC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 17r. That means we know the value of hypotenuse also now. Now since all the three sides are known, we can easily find the value of sine A. Sine A means ratio of perpendicular and hypotenuse. 15r upon 17r. R and r can be cancelled, so this will be equal to 15 upon 17. Similarly, secant A is the ratio of hypotenuse upon base. That means we can write this as 17r upon 8r. R and r get cancelled again, so this will be equal to 17 upon 8. सो आई होप ऑल द स्टेप्स आर क्लियर टू यू. जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए, इट इज़ अंडरस्टूड कि आपको डायग्राम भी बनानी है, आपको उसकी पूरी साइड्स भी लिखनी है, एंड ऑल दी स्टेप्स यू नीड टू फॉलो. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. In question number 5, you are given the value of secant theta, which is 13 upon 12, and you have to find all other trigonometric ratios. तो ऐसे questions बहुत common है जिसमें एक value given है और आपको बाकी सारी t ratios निकालनी है. So let us consider a right angle triangle. Suppose the triangle is ABC. Let us suppose this angle is representing theta and this angle is 90 degree. Now, since the value for secant theta is given, secant theta, if you remember, the ratio is given for hypotenuse upon base. So that means our hypotenuse is 13r, suppose in this case, and the base is 12r. So first of all, let's find the value of perpendicular. AB square will be equal to hypotenuse square, that means 13r square, minus base square, that is 12r whole square. So this can be written as 169r square minus 144r square. तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें मिलेगा AB square is equal to 25r square, which on taking the square root will give you the value as 5r. So now we know the perpendicular, we know the base, and we know the hypotenuse. So let us find out all the trigonometric ratios. First one is sine theta, that is perpendicular upon hypotenuse. So 5r upon 13r. In all the cases you will keep cancelling the r's, so the value will come in numerical form. Similarly, cos theta will be equal to base, that is 12r upon 13r, or this can be written as 12 upon 13 as r's get cancelled. For tan theta, the value will be perpendicular upon base, that means 5r upon 12r. So r's get cancelled again, it is equal to 5 by 12. Cot theta इसका opposite होता है, so it will be equal to 12r upon 5r. That means the value will be 12 by 5. And the value of cosecant theta will be equal to hypotenuse upon perpendicular, which is equal to 13r upon 5r. So let's cancel the r's again. It will be equal to 13 upon 5. So this is the way you calculate all the other trigonometric ratios. Now let's see question number 6.
Angle A and angle B are given as acute angles. Suppose this is angle A and this is your angle B. These both are given as acute angles. So let us take the third point as angle C, 90 degree. Now you are given the value of cos A and cos B to be equal. अगर हम इसके रिस्पेक्ट में cos A की वैल्यू निकालते हैं, so this becomes your perpendicular and this side becomes your base and the third side is your hypotenuse. तो cos A का मतलब है base और hypotenuse का रेशो. Base in this case is AC और hypotenuse हमारा है AB. सिमिलरली अगर हम B को बेस एंगल मान के चलते हैं तो साइड्स जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगी. cos B की वैल्यू हमारी हो जाएगी A BC अपॉन AB. अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि cos A और cos B दोनों इक्वल हैं. दैट मीन्स AC अपॉन AB is equal to BC upon AB. Since AB denominators are same, that means numerators can be equated, so AC will be equal to BC. So now if you remember in class 8 you have done a theorem. अगर two sides equal हैं तो उनके जो opposite angles होते हैं वो भी equal होते हैं. So that theorem we are going to use here. इसका result हम deduce करेंगे. Angle A is equal to angle B. And what result or reason you will write, that is also important. Angles opposite to equal sides are also equal. It is very important to write reason in mathematics. Question number 7 में आपको value given है cot theta की. We need to find the value of the first part and the second part. Let us name the triangle first of all. Suppose the triangle is ABC where angle B is 90 degree and angle C is representing theta. Now since the value of cot theta is given to you, cot theta का मतलब है आपको base और perpendicular का ratio given है, which is equal to 7 upon 8. So let us take the base value as 7r and let us take the perpendicular as 8r. तो सबसे पहले हम वही step follow करेंगे. We need to find the value of the hypotenuse. AC square will be equal to the sum of the opposite sides, that is 7r square plus 8r whole square, or this can be written as 49r square प्लस 64r स्क्वायर. जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 113r स्क्वायर. So that means the value of AC, that is hypotenuse, will be square root of 113r. Generally जब स्टूडेंट्स के पास ऐसा आंसर आता है तो वो डाउट में आ जाते हैं कि हमारा आंसर गलत तो नहीं है. Don't get confused children, be confident while solving the questions. So now we know the values of all the three sides. Now if you see the first part में जो identity है, that is 1 plus sin theta into 1 minus sin theta. If you remember in algebraic identities we have done a plus b, a minus b. So this can be written as 1 minus sin square theta. And similarly for the denominator the identity will become 1 minus cos square theta. तो हम sin theta और cos theta की value find out करते हैं. Sin theta in this case will be equal to perpendicular upon hypotenuse, that means 8r upon square root of 113r. r और r को कैंसिल कर देंगे तो sin theta की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113. सिमिलरली cos theta की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7r अपॉन स्क्वायर रूट 113r. अगेन r and r can be cancelled, so this will be 7 upon square root 113. So now let's substitute these values in first part. Now as we know sin theta की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी थी. sin theta was 8 upon square root 113 and cos theta की वैल्यू हमारे पास थी 7 upon square root of 113. So let's put the values in first part. 1 minus sin square theta means 8 upon square root 113 का whole square लेंगे divided by 1 minus 7 upon square root 113 का whole square. So although it is appearing to be a big term, काफ़ी बच्चे हैं जो क्वेश्चन को बीच में ही छोड़ देते हैं, but please don't do that. There is a very simple way to solve this question. This can be written as 1 minus 8 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो बनेगा 64 और स्क्वायर रूट को जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो सेम नंबर आ जाता है विदाउट स्क्वायर रूट. होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 49 अपॉन 113. तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको LCM लेना है यहाँ पे. 113 minus 64 upon 113, whole thing divided by 113 minus 49 upon 113.
सो नाउ इफ़ यू रिमेंबर द रूल्स 113 कैंसिल हो जाएंगे. सो द आंसर विल बी इक्वल टू 49/64. वाई 49? बिकॉज जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर 49 आएगा. इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके आंसर 64 आएगा. सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू. In the second part, he has asked us to find the value of cot square theta, which is very simple. Cot theta की वैल्यू तो आपको गिवन ही है 7/8, तो इसका सिर्फ स्क्वायर लेना है. 7/8 square means 49/64. So this is for your second part for the question. So I hope the question is clear to you. Now let's do question number 8. Again question number 8 आपको cot A की वैल्यू गिवन है 4/3. cot A का फिर से वही मतलब है base upon perpendicular का ratio, that means 4/3. So you need to identify whether the left hand side is equal to right hand side or not. So for this we need to find out the values of both the left hand side and right hand side. Let us name the triangle ABC. Now since the ratio of base and perpendicular is given, so let us take the base as 4r and the perpendicular as 3r. Yes, you are right. First we find the value of AC here. AC square will be equal to 3r whole square plus 4r whole square, which is equal to 9r square plus 16r square, or this becomes 25r square. सबसे पहला काम हमारा है जो भी मिसिंग साइड है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना. सो AC will be equal to 5r. Now since you know all the three sides, let's calculate the value of sin A, cos A and tan A. Sin A will be equal to perpendicular, that means 3r/5r, or this can be written as 3/5. Cos A will be equal to base upon hypotenuse 4r/5r, that is 4/5. And tan A की वैल्यू हमारी हो जाएगी perpendicular upon base, that is 3r/4r, और in this case it is 3/4. तो जब हम ये वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में सब्सटीट्यूट करेंगे, 1 माइनस tan square A का मतलब है 1 माइनस 3/4 whole square divided by 1 plus 3/4 whole square. Let's solve this. 1 minus 9/16 upon 1 plus 9/16. So again, like in the previous question, we have taken the LCM. 16 will become your LCM. न्यूमिनेटर में आपके पास टर्म बन जाएगी 16 minus 9/16, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा 16 plus 9/16. So 16 और 16 को कैंसिल कर देंगे. When you solve this, your answer will come out to be 7/25. Now let's see the right hand side. Cos square A का क्या मतलब है 4/5 whole square, और sin square A का मतलब है 3/5 whole square. 4 square means 16/25 minus 9/25. So when you solve this, your answer will be 7/25. So that means both the sides you are getting the same value. So that means left hand side and right hand side are equal. Now let's move on to question number 9. Question number 9 में हमें एक triangle given है ABC which is right angled at the point B. tan A की वैल्यू हमें गिवन है 1/√3. tan A का मतलब है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हमें गिवन है. नाउ सिंस आई हैव टेकन दिस एंगल एज एंगल A, सो द साइड ऑपोजिट टू दिस विल बी BC. सो दैट मीन्स ये वाला साइड मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा. सो दिस साइड विल बी 1r, और ये साइड मेरा बेस बन जाएगा विच इज़ √3r. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड द वैल्यू फॉर AC स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1r स्क्वायर plus √3r whole square, or it can be written as 1r square plus 3r square. √3 multiplied by √3 is 3, which is equal to 4r square. So AC will be equal to 2r. That means you have the value of the hypotenuse also. Now let's find the value for sin A, cos A and sin C, cos C, और फिर हम उनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे. sin A का मतलब है perpendicular upon hypotenuse, so this will be equal to, now see with respect to A हमारा perpendicular 1 है, so please don't get confused. sin A का मतलब हमारी वैल्यू हो जाएगी 1r/2r, और it can be written as 1/2. cos A का मतलब है √3r/2r, or in this case it is √3/2. Similarly, we can find the value of sin C and cos C also. Sin C will be equal to, this is your angle C, तो इसके opposite side हमारा perpendicular होगा √3r/2r, or this can be written as √3/2. and cos C की वैल्यू हम निकाल सकते हैं base upon hypotenuse, that is 1/2.
नाउ द क्वेश्चन इज, फर्स्ट पार्ट में हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो सबसे पहले हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। साइन ए का आपका मतलब है 1/2, कॉस सी का मतलब है 1/2, कॉस ए का मतलब है √3/2 एंड साइन सी का मतलब है √3/2, which on solving gives you 1/4 plus 3/4, or it can be written as 4/4, which eventually gives you the answer as 1. सिमिलरली अगर हम सेकेंड पार्ट में वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, कॉस ए का मतलब है √3/2, कॉस सी मीन्स 1/2, माइनस साइन ए का मतलब है 1/2 एंड साइन सी की वैल्यू है √3/2. So when you subtract these values, √3/4 minus √3/4, your answer will come out to be 0. So I hope all the steps are clear to you. Please don't get confused between the angles and their corresponding perpendiculars and bases. Let's move on to the next question. Question number 10. Question number 10 में आपको PQR एक right angle triangle given है. Right angle is at the point Q. Also, you are given the value of PQ as 5 centimeters and you are given the sum of the other two sides. हमें sin P, cos P और tan P इन तीनों की वैल्यूज निकालनी है. Now, PR plus QR की वैल्यू हमें गिवन है 25. Let's take QR on the other side. तो इसको हम लिख सकते हैं PR is equal to 25 minus QR. अब हम पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो वी कैन राइट PR होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. लेकिन PR की वैल्यू हमने अभी लिखी है 25 माइनस QR होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. 25 स्क्वायर का मतलब है 625. A माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी हम यहाँ अप्लाई करेंगे. A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB. 2AB का मतलब है 2 इंटू 25 इंटू QR. लेट्स सी द राइट हैंड साइड. PQ की वैल्यू हमें 5 गिवन है, तो जब हम 5 का स्क्वायर लेंगे वो वैल्यू बन जाएगी 25 प्लस QR स्क्वायर. सो वी कैन राइट 625 प्लस QR स्क्वायर माइनस 50QR इज इक्वल टू 25 प्लस QR स्क्वायर. QR स्क्वायर दोनों साइड्स में कॉमन है तो ये टर्म को हम कैंसिल कर सकते हैं. 625 minus 50 QR is equal to 25. This becomes like a linear equation. तो यहाँ से हम 50 QR को लिख सकते हैं 625 minus 25. We have interchanged the terms. ये इसको हम यहाँ ले गए और 25 को यहाँ ले आए. So we can write 50 QR is equal to 600. जब हम 50 को opposite side में लेके जाएंगे तो multiplication से division में change हो जाएगा. QR is 600 divided by 50. So QR will be equal to, now we can cancel the terms here, and 12 will be the answer for QR. अगर आपको QR की वैल्यू पता चल गई है तो आप यहाँ से PR की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. तो PR की वैल्यू हो जाएगी 25 minus 12, that is 13 centimeters. So now since you know all the three sides, so it is very easy to calculate the values of sin P, cos P and tan P. Let us calculate those values now. So first of all, we calculate the value of sin P. Sin P is perpendicular upon hypotenuse. P हमने ये वाला एंगल लिया है तो इसका जो ऑपोजिट साइड है that will be the perpendicular. That means 12 upon 13. Similarly, cos P is base upon hypotenuse. That means 5 upon 13. And your tan P is perpendicular upon base. That is 12 upon 5. So these are the values for all the three questions or the parts which are asked. So I hope all the questions are clear to you. In case you have any doubt, please leave a message in the comment box and keep watching my videos. Thank you.